नमस्कार दोस्तों। पंचांग सीरीज में मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि हम मैरिज का मुहूर्त किस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आने लगी कि हम उन्हें पंचांग देखना भी सिखाएं। हालांकि आज की डेट में सभी कुछ मोबाइल ऐप्स पर अवेलेबल होता है, मगर कोई भी यदि एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं और जिन लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, तो पंचांग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सभी चीज़ें देखकर पता कर सकते हैं। पंचांग के बारे में दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर गलती के चांसेस नहीं हैं। यदि हम कोई भी ऐप देख रहे हैं तो वहाँ पे जनरली कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। उसकी रिलायबिलिटी के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता कि हम जो ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई चीज़ सही है या नहीं है। तो मैरिज से रिलेटेड मैंने आपको पंचांग में बताया था हम किस तरीके से देखते हैं, और उसको काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। तो सभी दर्शकों का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज बात करने वाला हूँ पंचांग के अदर पैरामीटर्स के बारे में। पंचांग का नाम होता है, 5 अंग होते हैं, इसलिए से हम पंचांग बोलते हैं। और 5 अंग कौन कौन से होते हैं उसमें आपके जो मेन होते हैं वो एक होती है तिथि। तो आप देखते हैं कि जो भी लोग सनातनी है या हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं, उनके सारे त्योहार, उनके जितने भी व्रत वगैरह, मैरिज वगैरह, सभी चीज़ें तिथि के बेस पर डिसाइड होती हैं। दूसरा होता है वार। अब वार में भी शुभ और अशुभ वारों को क्लासिफाई किया हुआ है। जनरली मंगलवार और शनिवार को शुभ कार्यों को हम नहीं करना चाहिए, इस तरीके का माना गया है आपका। बाकी सभी वारों को हम शुभ कार्यों को कर सकते हैं, पर मंगल और शनिवार को अवॉइड करते हैं। दूसरा ये कंपोनेंट होता है आपका पंचांग का। तीसरा कंपोनेंट होता है आपका करण। चौथा कंपोनेंट होता है करण, भी हम निकालेंगे, और भद्रा भी एक तरीके का करण है जो आपकी पृथ्वी की भद्रा होती है, उसको हम अवॉइड करते हैं किसी भी शुभ कार्य में। फिर योग होते हैं आपके 27 तरीके के योग होते हैं, और योग को भी हम निकालते हैं। वो भी आपका सन एंड मून की डिग्रीज पर डिपेंड करता है, लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है। तिथि भी सन एंड मून के लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करती है, और तिथि पर ही आपका करण भी डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें किस तरीके से निकाली जाती हैं, मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे मैं बात नहीं करूंगा। मैं केवल बात करूंगा आज पंचांग से हम किस तरीके से इन चीज़ों को देख सकते हैं। और 5th कंपोनेंट होता है आपका नक्षत्र। तो मैं 5 कंपोनेंट बताता हूं आपको फिर से। तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं आसानी से पंचांग की हेल्प से। इसमें साथ में मैं एक कंसेप्ट और बताने वाला हूं आपको, तिथि वृद्धि और तिथि क्षय। आपने सुना होगा कि जनरली क्या होता है कि कोई हम कहते हैं कि ये तिथि 2 तिथि 1 हो गई, बोलचाल की आम भाषा में यूज किया जाता है, या एक तिथि बढ़ गई। तो जो 1 होने का मतलब होता है कि एक तिथि आपकी खत्म हो चुकी है या उसका क्षय हो चुका है, लॉस हो चुकी है। तिथि वृद्धि भी आपकी हो जाती है। एक ही तिथि 2 दिन तक चलेगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, तिथि वृद्धि हो गई। जो इंग्लिश कैलेंडर में कोई भी डेट कभी खत्म नहीं होती। 1 के बाद 11 के बाद 12 आएगी, 12 के बाद 13 आएगी, 13 के बाद 14 आएगी। मगर जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है उसके अंदर तिथियां जो होती हैं, वो हो सकता है कोई तिथि आए नहीं। 2 के बाद सीधी तिथि 4 भी आ सकती है। 2 को हम दोज बोलते हैं, द्वितीया बोलते हैं। उसके बाद आपका 4th तिथि आ सकती है सीधे ही। 4 के बाद 6th आ सकती है। पंचमी आपकी नहीं आई, चतुर्थी के बाद सीधा ही आपका षष्टमी आ गई। इसका मतलब जो 5वीं तिथि है उसका क्षय हो चुका है। इसी तरीके से वृद्धि भी हो जाती है कि आज भी आपकी तिथि तृतीया है और कल भी तृतीया हो सकती है, तो उसको हम तिथि वृद्धि बोलते हैं। अब तिथि क्षय और तिथि वृद्धि के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ, जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। जनरली कोई भी तिथि यदि सनराइज मतलब सूर्योदय के बाद शुरू होती हो और अगले दिन के सूर्योदय से पहले ही खत्म हो जाती हो, तो उस तिथि को क्षय माना जाता है, वो काउंट नहीं होती। तो तिथि क्षय मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सपोज आज सुबह सूर्योदय हुआ 5:30, 5:30 पे, और कल सुबह भी 5:30 पे ही होगा। अब बाय द वे कोई तिथि 5:30 के बाद मतलब 6 बजे से शुरू हुई और अगले दिन के सूर्योदय से पहले ही वो खत्म भी हो गई। रात को सपोज वो 4 बजे खत्म हो गई, सूर्योदय के बाद शुरू हुई और सूर्योदय से पहले ही जो तिथि आपकी खत्म हो जाती है उसको क्षय माना जाता है। वो तिथि आती नहीं है, एक तरीके से मानी है। और तिथि वृद्धि का भी बिल्कुल इसी तरीके से यूज करते हैं।
कोई भी तिथि सूर्योदय से पहले शुरू हुई, सपोज जैसे आज की डेट में वो सूर्योदय हुआ 5:30, वो 5 बजे शुरू होगी, अगले पूरे दिन रही, फिर सूर्योदय आ गया, और उसके बाद भी यदि वो तिथि है तो उसको हम तिथि वृद्धि बोलते हैं। तो तिथि 6 के केस में एक तिथि आपकी सूर्योदय के बाद शुरू होकर अगले दिन के सूर्योदय से पहले ही खत्म हो जाती है, तो उसको तिथि 6 माना जाता है, लॉस ऑफ तिथि हो गया वो। और तिथि वृद्धि या तिथि गेन माना जाता है यदि वो सूर्योदय से पहले शुरू हो, पूरे दिन रहे, अगले दिन के सूर्योदय के बाद, मतलब वो तिथि 2 सूर्योदय जो भी तिथि देखती हो वो तिथि वृद्धि मानी जाती है, और जो एक भी सूर्योदय नहीं देखती है वो तिथि 6 मानी जाती है। मतलब सूर्योदय के बाद शुरू हुई और पहले ही खत्म होगी, तो उसने एक भी सूर्योदय नहीं देखा, वो तिथि आपकी 6 होगी। और जो सूर्योदय से पहले शुरू हुई और सूर्योदय के बाद दूसरे दिन तक रही, इसका मतलब उसने 2 सूर्योदय सनराइज देखे हैं, ऐसी तिथि को हम तिथि वृद्धि बोलते हैं। अब ये सारी चीजें पंचांग में हम किस तरीके से देखेंगे, तो मैं पंचांग पर आ जाता हूँ, और ये विश्व विजय पंचांग लेकर मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो विश्व विजय पंचांग को रेफर आप कर सकते हैं, इसमें आप कभी भी देखना चाहें, मैं आज की डेट में आपको देखना सिखाऊंगा। ये जून मंथ चल रहा है एक्चुअली, और जून मंथ का आज की डेट है 23 जून। 23 जून। तो विश्व विजय पंचांग में देखना सिखा रहा हूँ, इसमें सारे कंपोनेंट आपको किस तरीके से देखने हैं वो आप देख सकते हो। तो विश्व विजय पंचांग में आप खोलेंगे, यदि आपके पास है तो पेज नंबर 82 ले सकते हैं इसका। 82 पर ये जून मंथ का है, यहाँ पर लिखा हुआ है तारीख 15 से 29 जून 2022। अलग अलग पेज पे तारीख लिखी होती है, इसी तरीके से आपको जैसे मई देखना है 1 से 15 जून की, कोई भी 31 मई से लेकर 14 जून तक का ये पेज है। तो एक पेज में करीब करीब 15 दिन की डिटेलिंग होती है। अब 15 दिन में आप आज का 23 जून की आप डिटेल देखना चाहते हो, तो आपका जो डेट्स होती हैं वो सबसे आखिर में इसमें कॉलम में लिखी हुई है। 23 जून हो गया, 23 जून। अब सबसे पहले मैं 5 कंपोनेंट आपको देखना सिखाऊंगा इसके अंदर, फिर तिथि 6 और वृद्धि में बाद में अलग से बता दूंगा। 23 जून को 5 कंपोनेंट में सबसे पहले आता है हमारा वार। तो वार आप देखेंगे तो 23 जून को यहाँ पे आप देखेंगे गुरु लिखा हुआ है। तो 23 जून को जो वार होगा वो गुरु लिखा हुआ है, ऊपर कॉलम देख लीजिए वार। तो आज का वार गुरुवार है, ये पहला कंपोनेंट खत्म हो जाता है। अब दूसरे कंपोनेंट में हम बात करेंगे तिथि की। 23 जून को गुरुवार है या थर्सडे है, तो तिथि यहाँ पर लिखी हुई है, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें तिथि में एक चीज को ध्यान रखना है, 10वीं तिथि है। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, तिथि के बाद ये टाइम लिखा हुआ है 21:41। यह टाइम लिखा होता है रात को 12 बजे बाद के को भी, रात को 12 बजे को 24 बजे बोलते हैं। इसके बाद 25, 26, 27 इस तरीके से काउंटिंग होती है, ध्यान रखना है। रात को 12 बजे के बाद के को हम 24 बजे बोलेंगे, रात के 12 बजे को, उसके बाद है तो 25, 26, 27 इस तरीके से काउंटिंग होती है। अब ये तिथि आपकी 10वीं है आज। ये हमारी तिथि 21:41 पर खत्म हो जाएगी। ये जो टाइम लिखा है खत्म होने का है, और यहाँ पे जो लिखा है शुरू होने का है। मतलब 20:45 को ये तिथि शुरू हुई थी 22 जून को। 20:45 का मतलब होता है ये रात को 8:45 को शुरू हुई थी 22 जून को, और 23 जून को ये रात को 9:41 पर खत्म हो जाएगी 10वीं तिथि। तो जो तिथि के आगे जो टाइम लिखा होता है वो उसके खत्म होने का टाइम होता है। कई बार देखो टाइम जैसे यहाँ पे लिखा है 27:26, इसका मतलब है रात में 3:26 को ये तिथि खत्म होगी। तो अब आज की तिथि मैंने आपको देखना सिखाया कि आज की तिथि 10वीं चल रही है अभी, और ये रात को 9:41 पे खत्म हो जाएगी, और इसके बाद आपकी एकादशी शुरू हो जाएगी रात को 9:41 पर। तो जनरली हम लोग एकादशी वगैरह का व्रत करते हैं, तो हम देखते हैं एकादशी कब शुरू होने वाली है, तो आप इसमें देख सकते हो इस तरीके से। अब आज रात को 9:41 पर एकादशी शुरू हो गई। तो ये मैंने आपको दूसरा कंपोनेंट देखना बताया। पहला था वार, दूसरी थी तिथि। अब यहाँ पे जाओगे तो ऊपर लिखा हुआ है नक्षत्र। ये नक्षत्र लिखा हुआ है, नक्षत्र में आप इसी कॉलम में आ जाइए 23 तारीख के आसपास। अब आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है देखना है, तो ये आ रहा है देखिए रेवती 6:14।
अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि रेवती नक्षत्र 6:14 को 23 तारीख को एंड हो रहा है और यहाँ पे अश्विन नक्षत्र शुरू हो जाएगा। जो भी ये टाइम लिखा हुआ है रेवती नक्षत्र रात को 6:14 पे आपका ये वो दिन में मॉर्निंग में होंगे 6:14 को ये खत्म हो गया और आपका अश्विन नक्षत्र शुरू हो गया 23 तारीख को 6:14 पे और अश्विन नक्षत्र चलेगा 24 तारीख को 8:13 तक। इसके बाद 8:03 पे नेक्स्ट आपका भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा और 25 तारीख को 10:23 तक चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है रेवती के आगे जो लिखा हुआ है आज 23 तारीख की आप देखोगे 23 की, तो 23 को सुबह 6:14 तक रेवती नक्षत्र था और उसके बाद आपका अश्विनी नक्षत्र होगा जो कि 24 तारीख को आज 8:13 तक होगा। इस तरीके से हम 3 मिनट तक इस तरीके से हम नक्षत्र देख सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट है, इसके बाद योग है, ये 27 योग होते हैं तो इनका भी एंड पीरियड लिखा होता है जो भी योग हो। अब आप 23 तारीख की बात करोगे तो 23 को यहाँ पे आप आ जाइए, ये अति गंदा योग है आपका, या अति मीन्स अति गंदा योग है। इनके आपको नाम अलग से याद करने पड़ेंगे कौन से योग होते हैं। ये 28:51 तक है 23 तारीख को, मतलब ये आज की डेट में 23 तारीख को रात को 5:51 तक होगा ये, और वो 4:51 पे 24 के बाद हम 1 2 3 करके काउंट कर लेंगे। 28:51 का मतलब हो गया 4:51 तक आपका अति गंदा योग होगा 23 तारीख को। तो 23 तारीख कब से शुरू होती है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है तारीख पंचांग के अंदर हम आपका सुबह सनराइज से सनसेट तक दूसरे दिन के सनराइज तक कंसीडर करके चलते हैं। पंचांग के अंदर एक डेट को सुबह सनराइज से उसी डेट को मानते हैं और नेक्स्ट डे सनराइज तक उसको कंसीडर करके चलते हैं। इंग्लिश तरीके से हम इसको कंसीडर नहीं करते, इसलिए इस पंचांग में यदि आपको देखना है कि अति गंदा नक्षत्र कब तक है तो ये आपका कल सुबह मतलब 24 तारीख को 4:51 को होगा एक्चुअल में, जबकि हम इस पंचांग के अंदर लिखा हुआ है 23 तारीख 28:51 का मतलब है 23 तारीख को जो आने वाली रात है उसको 4:51 तक होगी। तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से रात को 12 बजे से अगली डेट शुरू हो जाती है, मगर पंचांग में जो डेट का आपको यह ध्यान रखना है दिन शुरू होगा आपका कोई भी डेट मॉर्निंग में सनराइज के टाइम पे और वो आपका सेट खत्म होगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सनराइज के टाइम पर। यदि हमें पंचांग देखना है तो इस तरीके से देखना पड़ेगा। हमें अपना माइंड ये नहीं अप्लाई करना है कि रात को इतने बजे शुरू हो गया तो अगली डेट हम बता देंगे। तो आपका ये हमने यहाँ पर बताया योग किस तरीके से देखते हैं। करण में क्या होता है कि एक तिथि में एक से ज़्यादा करण होते हैं, तो यहाँ पे करण आपको केवल एक की जगह होती है, इसलिए एक ही करण आपको दिखाई देगा। इसके अंदर 2 करण होते हैं एक्चुअली एक तिथि के अंदर, कभी भी 12 घंटे के आसपास एक करण होता है। करण निकालने के लिए तिथि को 2 से डिवाइड करते हैं, इसलिए करण का यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। जनरली करण हम देखते हैं भद्रा के लिए, और भद्रा आपको देखनी हो तो यहाँ पर लिखा होता है, सबसे राइट कॉलम में चले जाइए तो आपको लिखा होता है भद्रा कितने बजे से कितने बजे तक है। जैसे यहाँ पे इसी डेट में लिखा हुआ है 23 तारीख को भद्रा है 9:09 से लेके 21:42 तक। तो भद्रा के टाइम पे भी शुभ कार्यों को अवॉइड किया जाता है। तो करण देखने का जनरली हम करण देखते हैं भद्रा के लिए, विष्टि करण को भद्रा बोलते हैं। और जब भद्रा होती है तो उसमें जो भद्रा का निवास होता है अर्थ पे होता है, भद्रा का निवास पाताल में होता है, भद्रा का निवास स्वर्गलोक में होता है। जब अर्थ पर भद्रा का निवास हो मतलब पृथ्वी पर, तो उसे अशुभ माना जाता है और शुभ कार्यों में उसे अवॉइड करने की कोशिश हमको करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिए ऑल 5 कंपोनेंट को हम किस तरीके से देखते हैं। करण को मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया है, उसका रीजन ये होता है कि इसमें केवल एक तिथि में एक ही करण की जगह दी हुई है, जबकि एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो करण और भद्रा देखने का मैंने वीडियो अलग से अपलोड किया हुआ है। यदि आप मेरे वीडियोस में जाएंगे तो आपको भद्रा निकालने का तरीका वहां पर पता चल जाएगा कि हम भद्रा किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं एक दूसरे जिस टॉपिक की बात कर रहा था, तिथि वृद्धि और तिथि क्षय की बात करूंगा। तो तिथि वृद्धि और तिथि क्षय के लिए यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। ये मेरा मई मंथ का वो है आपका, और मई मंथ में आप यहाँ पर जब देखेंगे तो तिथि की जगह पर आप ये देखेंगे 6 2 टाइम लिखा हुआ है।
6 करके 2 बार लिखा हुआ है और ये तिथि वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। 2 बार 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है तिथि वृद्धि हुई। अब किस तरीके से हुई वो मैं आपको बताता हूँ। 5 तारीख को 28:53 पर ये पंचमी, 5 तारीख नहीं मतलब पंचमी 28:53 पर खत्म हो गई। 28:53 का मतलब है ये, यदि मैं डेट में जाऊं तो ये 4 जून की बात है। 4 जून को सुबह 4:53 पर ये तिथि आपकी खत्म हो गई और आपकी षष्टमी शुरू हो गई। अब षष्टमी शुरू हुई तो देखिए सूर्योदय से पहले ही शुरू हो गई है। 4:53 सूर्योदय का टाइम भी इसमें होता है, आप देख सकते हो। यहाँ आपका सूर्योदय का टाइम दे रखा है 5:23 और ये आपका पंचमी खत्म हो गई है 4:53 पे और षष्टमी शुरू हो गई है 4:53 पर, मतलब सूर्योदय से पहले ही शुरू हो गई है। और ये खत्म कहाँ पे जाके हो रही है? 6:40 पे अगले दिन। इसका मतलब क्या हुआ? ये पर्टिकुलर तिथि आपका सूर्योदय से पहले शुरू हुई एक दिन, अगले दिन पूरे दिन रही और उससे नेक्स्ट डे भी ये सूर्योदय के बाद भी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी तिथि को हम तिथि वृद्धि बोलते हैं। यहाँ पे षष्टमी आपकी वृद्धि हो गई है, दिस इज कॉल्ड तिथि गेन। जब भी कोई तिथि किसी दिन सूर्योदय से पहले शुरू हो और अगले दिन के सूर्योदय के बाद भी रहती हो तो वो तिथि वृद्धि होगी। तो तृतीय वृद्धि वाली तिथि को देखिए 2 दिन तक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी षष्टमी है, ये भी षष्टमी है। इसी तरीके से मैं तिथि 6 का एग्जाम्पल बताऊंगा। और तिथि 6 ऑल्दो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था 6 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अभी देखते हैं हम इस पंचांग के अंदर 6 का कोई एग्जाम्पल यदि मुझे मिलता है तो मैं आपको अभी बताता हूँ। वहां पर 0 लिखा होता है, आप देख सकते हैं। जो आपका विश्व विजय पंचांग में आपको तिथि 6 देखना है तो उस जगह पे 0 लिखा होता है और तिथि वृद्धि वाली जगह पर डैश 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 लिखा होता है। तो आपको जहाँ पे भी 0 दिखाई दे उसके अंदर तो आप समझ लीजिए वो तिथि आपकी 6 हो चुकी है, और जहाँ डैश 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 लिखा हो तो आप समझ जाइए वहाँ पर तिथि वृद्धि हो चुकी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये अक्टूबर मंथ है आपका इसी ईयर का, ये अक्टूबर की तारीख है यहाँ पर लिखी हुई है देखिए। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है अक्टूबर 29, यहाँ पे 0 लगा दिया गया है। इसके बाद अक्टूबर 30 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप तिथि देखिए, ये आपकी चतुर्थी 8:14 पर खत्म हो रही है। इसका मतलब पंचमी शुरू हो गई 8:14 पर। चतुर्थी 8:14 पे शुरू हुई, वो खत्म हुई तो पंचमी शुरू हो गई, मगर पंचमी खत्म हो गई है 29:50 पे। मतलब सुबह 5:29 का मतलब हो गया आपका 5:50 पे, जबकि सनराइज का टाइम है एक्चुअली 6:31। सूर्योदय का टाइम 6:31 है। ये जो पंचमी तिथि थी एक दिन सुबह 8:14 पे शुरू हुई और रात को ही 5:50 पर सनराइज या सूर्योदय से पहले ही खत्म होगी। तो ऐसी तिथि काउंट नहीं होगी, मतलब इस महीने में पंचमी आएगी ही नहीं। 6 का मतलब यह है आपका चतुर्थी के बाद सीधा आपका षष्टमी आएगी, षष्टमी आ जाएगी चतुर्थी के बाद। तो कोई भी तिथि यदि सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है, जैसे 8:14 पर शुरू हुई दिन में और रात्रि में ये आपका 5:50 पे सनराइज से पहले ही खत्म हो गई, तो इस तिथि को हम काउंट नहीं करेंगे। उस महीने में चौथी तिथि के बाद सीधा 6th या 6ठी तिथि आएगी, षष्टमी तिथि आएगी। संस्कृत और हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में मेरे में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हैं कहीं पर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है। तो 4 का मतलब चतुर्थी हो गई आपका, 6 का मतलब षष्टमी हो गई। तो यहाँ पे आपकी पंचमी तिथि खत्म हो जाएगी, इसको हम तिथि 6 बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको पंचांग के 5 कंपोनेंट किस तरीके से हम पंचांग के अंदर देखते हैं विश्व विजय पंचांग में, ये मैंने एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे मदद मिली होगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं यदि मैं किस तरीके से इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं, या आपको कोई भी और जानकारी चाहिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, किसी भी तरीके की जानकारी मैं आपको दे सकता हूं।
आप एक बार यदि कमेंट बॉक्स में डालेंगे, यदि आपको कुछ और सीखना है तो वो मैं आपको वीडियोस बनाकर इमीडिएटली अपलोड कर दूंगा। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप इसी तरीके से देखते रहें और मेरे चैनल को आपको अच्छा लगे तो लाइक करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।